आई थी शादी में ज़रूर आना, जिसमें जो नायक था उसका दिल टूट गया था तो उसने ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और ये गाना गाते हुए आईएएस बन गया था। यूट्यूब में से बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जिसमें लोग दिल टूटने के बाद जो कि यूपीएससी या बीपीएससी कंप्लीट कर जाते हैं। सच्चाई इससे मनीष जी कोसों दूर है। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो आप पीटी पे क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस फेल कर जाएंगे। अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, और फाइनल में लिस्ट में जगह नहीं बना पाएंगे। यानी कि 12 घंटे एंड इसमें जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे मन में एक विचार आया कि ठीक है, तिरुचिरापल्ली में आईपीएस बनने से बढ़िया है कि मैं बिहार में डीएसपी बनूं। क्या दिल टूटना जरूरी है यूपीएससी बीपीएससी और दूसरे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? मैं 18 बार ज़िंदगी में फेल हुआ हूँ मनीष जी। तो आज ये जो चमकते सितारे पे जो आप जा रहे हैं मेरे, और आप जो बड़ा एकदम प्राउडली मुझे बता रहे हैं कि मैं सफल हूँ, तो मेरी सफलता के पीछे असफलता की एक लंबी कहानी है। ईमानदारी की कौन सी बात? कोई भाषा नहीं। कर्तव्यनिष्ठता की? कोई भाषा नहीं। कठिन मेहनत की? कोई भाषा नहीं। परिश्रम की? कोई भाषा नहीं। नैतिकता की? कोई भाषा नहीं। सच्चाई की? कोई भाषा नहीं। फिर भाषा का समस्या कहाँ है? और 18 इंटरव्यू के किसी इंटरव्यू में मुझसे घटिया और वाहियात सवाल नहीं पूछे गए। ये यूट्यूब के पैदाइश सवाल हैं। वो लोग हैं जो रातों को जागते हैं ताकि आप सुबह तक सो सकें 9 बजे तक। हम वो लोग हैं जो भीड़ में खड़े होकर आपको रास्ता दिखाते हैं। इवन कि बरसात में भी हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान देखते होंगे, हम सड़कों पे रहते हैं, धूप में सड़कों पे रहते हैं, हम त्यौहार नहीं मनाते हैं, हम पर्व नहीं मनाते हैं, फिर भी आप लोग हमें जी भर के कोसते हैं। एक छोटी सी वीडियो हमारी लीक करके हमारे किसी पुलिस फोर्स का, और आप हमें तरह तरह का आरोप लगाते हैं। बिहार बीपीएससी के इंटरव्यू में टॉपर और कंधे पे 3 स्टार लगाए एक अधिकारी आज हमें मिल गए हैं। वो पटना में पटेल भवन में जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए थे, और आज हम उनसे बात करेंगे कि बीपीएससी के बच्चे तथा यूपीएससी के बच्चे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले बच्चे किस प्रकार से तैयारी करें। हमारे साथ कोई और नहीं, पंकज कुमार हैं। सबसे पहले सर, सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। पहला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि कौन से बच्चे जो है यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करें? किसको अप्लाई करना चाहिए, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही दूंगा, जिसको रात दिन मेहनत करने की क्षमता है, जिसको खुद के ऊपर विश्वास है, जो खुद को संघर्षों की आग में झोंक देने की क्षमता और इच्छा और मजबूत इरादा रखते हैं। स्वागत है उनका स्टेट पीसीएस की तैयारी में। स्वागत है उनका स्टेट पीसीएस की तैयारी में, जो अपने आप को मेहनत के आग में, मेहनत की भट्ठी में झोंकने के लिए तैयार हैं। उसके बाद से एक और सवाल बनता है कि आखिर जो है बच्चे कब से तैयारी करें? 5वां क्लास से, 8वां क्लास से, 10वां 12वीं क्लास से, या ग्रेजुएशन से? नहीं, पहले तो ये आप जितने इंटरव्यू आपने देखा होगा, मुझे क्षमा कीजिएगा आप लोग कि मैं 10th इंटरव्यू के आप टॉपर रहे हैं। कई लड़के ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट होने के बाद ना वो चीज़ों को बड़ा हाइप कर देते हैं, बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं कि मैं 10th क्लास से हिंदू पढ़ता था, मैं 12वीं क्लास से बजट पढ़ता था। ऐसा कुछ है नहीं। मैं 12वीं क्लास तक बच्चों को सलाह दूंगा कि जी भर के क्रिकेट खेलें, गेम खेलें, बढ़िया कुछ हॉबी डेवलप करें, कुछ बढ़िया क्वालिटी अपने अंदर बनाएं, चरित्र बनाएं, पर्सनैलिटी बनाएं, कुछ बढ़िया चीज़ सीखें। 12th क्लास तक आप पढ़ें, जो सिलेबस है उसकी तैयारी ना करें किसी चीज़ की। हाँ, 12th के बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर 12th के बाद आपने ये प्लान कर लिया कि मुझे सिविल सर्जन में करियर बनाना है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों से एज ले लेंगे। लेकिन वैसे लोगों के लिए जो ग्रेजुएशन करने के बाद जिनकी आंखें खुली है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद भी तैयारी करने का फैसला किया है तो आप निश्चिंत रहें, कोई बहुत ज़्यादा समय आपका गैप नहीं हुआ है। मैंने खुद ही ग्रेजुएशन करने के 3 साल बाद तैयारी शुरू की। तैयारी कब से शुरू करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तैयारी कैसे शुरू करें, इसलिए कब से का कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, मेरे अगले सवाल का भी आपने जवाब देना शुरू कर दिया। हाँ, कैसे तैयारी करें? तैयारी करने का एक ही है थ्योरी। मैं जैसे कभी कभी जब विद्यार्थियों से मिलता हूँ, और जब भी मैं बेतिया में बैठा होता हूँ तो लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, तो मैं सीधे सीधे उनको एक ही चीज़ बताता हूँ कि भाई आपको 6 घंटे मेंस लिखने पड़ेंगे। दोनों उंगलियों के बीच में दरारें पड़ जाएगी और आपके हाथ आपके दर्द करने लगेंगे। तो 6 घंटा मेंस लिखने के लिए आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप वॉशरूम जाके आ सकें। वॉशरूम जाना भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप। एक बार वॉशरूम गए तो आपका एक पन्ना तो आपका मिस हो गया। तो 6 घंटा लगातार लिखने के लिए आपको 14 घंटे लगातार बैठनी पड़ेगी पहले। तो जिन स्टूडेंट्स को, जिन विद्यार्थियों को 10 से 12 घंटे बैठने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वही इसमें हाथ डालें। बाकी लोग इससे दूर रहें। बाकी लोग इनसे दूर रहें। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि जिसका दिल टूट जाता है वो बीपीएससी यूपीएससी क्रैक कर जाता है, तो शायद से आपका भी दिल कहीं कॉलेज लाइफ में टूटा होगा। हैंडसम हैं देखने में, बॉडी भी सही है, पर्सनालिटी भी सही है, तो इसकी क्या सच्चाई है? पंकज सर मुस्कुरा रहे हैं, शायद कुछ तो राज है।
देखिए ऐसा है कि ये एक फिल्म आई थी शादी में ज़रूर आना, जिसमें जो नायक था उसका दिल टूट गया था तो उसने ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और ये गाना गाते हुए IAS बन गया था। यूट्यूब में से बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जिसमें लोग दिल टूटने के बाद जो कि UPSC या BPSC कंप्लीट कर जाते हैं। सच्चाई इससे मनीष जी कोसों दूर है। हाँ, हो सकता है ऐसे 1% केसेस होगा जिसमें किसी व्यक्ति का दिल टूटा हो और उसने स्टेट PCS या UPSC क्वालिफाई किया हो। बाकी जो 99% वो लोग हैं जिनका दिल टूटने के बाद वो मौला बन गए हैं। उन्होंने अपनी दाढ़ियाँ बढ़ा ली है, वो शराब का सेवन करने लगे, सिगरेट का सेवन करने लगे। ये बेकार और वाहियात और निहायत ही घटिया बातें हैं। मतलब मैं सीधे से दिखा दूं कि आपको स्टेट PCS में UPSC में सेलेक्ट होने के लिए दिल टूटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ये कंडीशन या शर्त नहीं है। बगैर दिल टूटे भी आप पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने दिल लगाया ही नहीं तो आपकी सफलता के चांसेस 90% हैं। अच्छा, हाँ, एक और सवाल, UPSC और BPSC की तैयारी करने वाले, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले बच्चे जो है वो लड़की से दिल लगाएं या कहीं और दिल लगाएं सफलता के लिए? देखिए ऐसा है कि ये पहले तो बड़ा ही जेन्युइन मतलब है कि अगर आप साथ में क्लासेस कर रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, तो एक अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स के प्रति एक नेचुरल है। मतलब आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते हैं। लेकिन आप बैंक क्लर्क की तैयारी करने के लिए नहीं आए हैं, आप रेलवे की ग्रुप D की परीक्षा की तैयारी करने के लिए नहीं आए। आप जिस सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आए हैं वहाँ पे हाईएस्ट लेवल का मैच्योरिटी, जिसमें डिसीजन मेकिंग आपको लेने पड़ेंगे। आपको अब दंगा हो रहा है, वहाँ गोली चलाने की नौबत है, लाइफ एंड डेथ का सवाल है। आपको कितना मैच्योर्ड, कितना स्मार्ट और कितना फास्ट। फ्रेंड का फ़ोन आया नहीं तो आप इतने मैच्योर्ड है, इतने फास्ट, इतने होने चाहिए आपको कि आप अननेसेसरी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। PT की तैयारी कैसे करें बच्चे? बेसिक पुस्तकों का सबसे अधिक अध्ययन करें। बेसिक पुस्तकें मतलब NCERT पढ़ें। NCERT के अलावा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जो किताबें लिख रखी है लोगों ने, जैसे कि राजीव वहीर ने स्पेक्ट्रम से लिख रखी है आधुनिक भारत का इतिहास, वो बेसिक बुक्स ही मानी जाएगी। आपको ऐसी बहुत सारी किताबें दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, पटना यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, दीनानाथ वर्मा की विश्व का इतिहास, ये सब बेसिक किताबों में आती हैं। तो NCERT के साथ साथ बेसिक बुक्स की तैयारी करनी पड़ेगी। मेंस की तैयारी कैसे करें? मेंस का तैयारी तो मुझे आपके साथ अलग इस पर चर्चा करना पड़ेगा 15 मिनट। ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव है और मैं ये आपको मैंने मेंस की तैयारी करने का ये जो कि BPSC या स्टेट PCS का मेंस ऐसा होता नहीं मनीष जी कि आप 2-4 किताबों से पढ़ के कर लें। ये आपका ग्रॉस रिफ्लेक्शन है पूरे पर्सनालिटी का, पूरे नॉलेज का, जो आपने 10th के बाद से पढ़ा है, जो आपने सीखा है, जो आपकी समझ है, उसका ग्रॉस रिफ्लेक्शन है। ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। सारे प्रश्न आपके विवादित हैं, सारे प्रश्न आपको फंसा देने वाले हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अभी 66वां BPSC के मेंस में प्रश्न पूछा, राष्ट्रपति के बारे में पूछा, राज्यपाल का पूछा, एक शब्द था बिगड़ैल बच्चा, ऐसा कुछ शब्द था उसमें। तो ऐसे शब्द हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, ऐसे शब्द हैं जिसमें विवाद है। तो विवादित प्रश्नों का जवाब कैसे देंगे, आप कैसे लिखेंगे? आपको बोलना भी नहीं है, टिक भी नहीं है, मारना लिखना है। तो विवादित प्रश्नों का जवाब तभी लिख पाएंगे ना सही तरीके से, जब आपके पास कंटेंट हो, जब आपके पास नॉलेज हो। तो मेंस की चुनौती है कि नॉलेज कहाँ से लाए। कितना घंटा तैयारी करना होगा? हाँ, ये बढ़िया प्रश्न है। मैं रिपीट करता हूँ फिर से, इसके पहले ही मैंने बोला था, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो आप PT पे क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस फेल कर जाएंगे। अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो PT क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे और फाइनल में लिस्ट में जगह नहीं बना पाएंगे। यानी कि 12 घंटे एंड एबव यदि आप पढ़ते हैं। आप कितना घंटा पढ़ाई किए थे? मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैं कभी भी 12 घंटे से कम नहीं पढ़ा। फिर आपने DSP बनना ये क्यों चुना? टॉपर लोग तो अक्सर जो है SDM, मजिस्ट्रेट, ये सब बनना चाहते हैं। हाँ, ये अपना अपना चॉइस है। और मैं BPSC का टॉपर नहीं था, इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिला था, और वो इसलिए मार्क्स मिला था इंटरव्यू में अच्छा कि मुझे पुलिस में ही ज्वाइन करना था। मैं शुरू से स्टेट PCS या UPSC में भी मैं पुलिस सर्विस के लिए ही पढ़ता था। मुझे इसमें रत्ती भर कन्फ्यूजन नहीं था या मुझे किसी तरह का। शुरू से ही आपने ये दिमाग में रख लिया था कि मुझे DSP बनना है और भविष्य में जो है SP, SSP और फिर आगे जो है DGP तक जाना है? नहीं, मैं उतना नहीं सोचा था। जब मैं स्टेट UPSC में दे रहा था, UPSC में जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे मन में एक विचार आया कि ठीक है, तिरुचिरापल्ली में IPS बनने से बढ़िया है कि मैं बिहार में DSP बनूं। वाह, ये ना हुई बात। और बिहार में DSP बन के जो है अपनी काबिलियत का लोहा जो है मनवा रहे हैं। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने अग्निवीर में जब कांड हुआ था तो पूरे ट्रेन को, पूरे स्टेशन को जलने से बचा लिया था। मैं 18 बार ज़िंदगी में फेल हुआ हूँ मनीष जी। तो आज ये जो चमकते सितारे पे जो आप जा रहे हैं मेरे, और आप जो बड़ा दम प्राउडली मुझे बता रहे हैं कि मैं सफल हूँ, तो मेरी सफलता के पीछे असफलता की एक लंबी कहानी है।
मैं एनडीए में फेल हुआ 4 बार, सीडीएस में फेल हुआ 8 बार, एसएससी के ग्रेजुएट लेवल में फेल हुआ 1 बार, असिस्टेंट कमांडेंट में फेल हुआ 1 बार, मैं बीपीएससी में फेल हुआ 1 बार, यूपीएससी में फेल हुआ 4 बार। मैं 18 से 22 बार लगातार फेल हुआ हूँ। तो आप ये मुझे सफल नहीं कर सकते हैं। तो मेरा डीएसपी बनना मतलब कि इस बात का प्रमाण नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट। सफलताओं के पहाड़ों पे चढ़ के जो है आपने सफलता का झंडा जो है आपने बुलंद किया। भविष्य में कभी रॉबिन हुड बनने का मौका मिले आपको तो बनेंगे या नहीं? नहीं, रॉबिन हुड को तो पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है। और हम तो भाई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं और हमें तो रॉबिन हुड को पकड़ने की जिम्मेदारी सरकार ने दी है। मुझे डीएसपी बनने से मैं इंटायरली हैप्पी हूँ और मैं एज आई फील प्राउड टू बी इन यूनिफॉर्म। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है रॉबिन हुड बनने की। आई एम इंटायरली हैप्पी एंड कंटेंटेड इन माई लाइफ, इन माई प्रोफेशन। फिर से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दिल टूटना जरूरी है यूपीएससी, बीपीएससी और दूसरे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? मैंने जी ऐसा है कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी के लिए दिल्ली में रहा हूँ, मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में रहा करता था। और बड़ा ही ओपन सोसाइटी था पढ़ने के लिए, लड़कियां भी साथ में रहती थी। मैंने अपने सीनियर्स को देखा, अपने कुछ दोस्तों को देखा जो तैयारी के दरमियान में जिन्हें मतलब कि प्रेम हुआ, जिन्हें इश्क हुआ, जिन्हें किताबों से इश्क करने का जब टाइम आया तो वो अपनी महिला मित्रों से इश्क कर रहे थे। तो मैंने तो किसी को सफल होते हुए देखा नहीं। आप ये कहानियाँ जितना बनाकर बेच लें आप लोग, ये यूट्यूब में खूब बढ़िया कहानियाँ बना लें, 2-4 फिल्में बना लें इस पर। शादी में जरूर आना। मेरे वो गाना कौन सा था जो गुनगुनाए आप? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। देखिए ये रियल लाइफ में ये होता नहीं है। रियल लाइफ में क्या है कि आप मतलब ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जब सिविल की तैयारी करने वाले मैक्सिमम बच्चे वो लोग हैं जिनके पिताजी की इनकम 20,000 से ऊपर नहीं है। यू कैन नॉट अफोर्ड इवन ए सिंगल गर्लफ्रेंड। आप 2-4 लड़कियाँ घुमा रहे, आप 20,000 की मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप लग्जरियस फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, आप चने फुला के गुड़ मिला के खाने वाले लोग हैं आप चने में किशमिश मिला के नहीं खा सकते, आप ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते हैं। तो आप गर्लफ्रेंड कैसे अफोर्ड कर लेंगे? आप वो गर्लफ्रेंड का अफोर्ड करने के लिए जो पैसे हैं वो कहाँ से कटेंगे? आपके किताबों से कटेंगे, आपकी फ़ोटो स्टेट की किताबों से कटेंगे। आप मटेरियल नहीं खरीदेंगे, किताबें नहीं खरीदेंगे, वो अपनी महिला मित्रों पे खर्च करेंगे। और आप एक दिन वहाँ से वापस आएंगे और उसके बाद ये जो गाना ना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो बजा नहीं पाएंगे दोबारा ज़िंदगी में। आप बिहार के ज़्यादातर बच्चे जो है बिहार बोर्ड से पास होके आते हैं, तो वो कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा लैंग्वेज का चुनाव करके जो है आगे बढ़ सकते हैं? देखिए पहला प्रश्न मनीष जी आपका लैंग्वेज का है। तो लैंग्वेज पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। कई लोगों को मानना है कि अंग्रेजी मीडियम से थोड़ा लीड मिलता है, ये सच भी है। मैं हिंदी मीडियम से इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो अंग्रेजी मीडियम से वो भी जानते हैं कि अंग्रेजी मीडियम से थोड़ा सा लीड उनको मिलता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले निराश ना हो। इसका जवाब मैं टेक्निकल नहीं, कुछ और बड़ा एक कहानी सुना के बताता हूँ आपको। बहादुरी की कौन सी भाषा है, मुझे पहले ये बताएं आप। बहादुर की भाषा तो सर, बहादुरी की कौन सी भाषा है? कोई भाषा नहीं। दारी की कौन सी भाषा? कोई भाषा नहीं। कर्तव्यनिष्ठता की? कोई भाषा नहीं। कठिन मेहनत की? कोई भाषा नहीं। परिश्रम की? कोई भाषा नहीं। नैतिकता की? कोई भाषा नहीं। सच्चाई की? कोई भाषा नहीं। फिर भाषा का समस्या कहाँ है? क्यों कन्फ्यूजन है लोगों को कि मैं किस भाषा में लिखूँ? आपके चरित्र की, आपके बहादुरी की, आपकी ईमानदारी की, सत्यनिष्ठा की और आपके काम करने की क्षमता की, आपकी मेहनत की, आपके परिश्रम की, जब कोई भाषा नहीं है तो भाषा से डरते क्यों हैं आप? कौन सा सब्जेक्ट की चुने बिहार बोर्ड से आने वाले बच्चे? हाँ देखिए, सब्जेक्ट का चुनाव ये भी बड़ा मतलब कि टेक्निकल है। कई बार तो मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 3-4 साल तैयारी में लगा दी हैं, उनको भी इस बात का कहीं ना कहीं मलाल रहता है कि कहीं सब्जेक्ट गलत तो नहीं चुन लिया। पहले मैं क्लियर कर दूँ कि कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता है। सब्जेक्ट को पढ़ने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा नहीं आता है, उस सब्जेक्ट के पढ़ने वाले लोगों के मार्क्स ज़्यादा आते हैं। इसलिए सब्जेक्ट अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। तो सब्जेक्ट चुनने का 2 क्राइटेरिया। नंबर 1, आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या था। लेकिन बिहार के जो खास के जो आपके व्यूअर हैं, जो बिहार वाले, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं बिहार वाले, और वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपका वीडियो मैंने देखा था वो एक यूनिवर्सिटी के बारे में। कितने लोगों ने ग्रेजुएशन में क्लास किया है? इन्होंने डिग्री तो ली है लेकिन नॉलेज नहीं ली है। इसलिए इन पर पहला क्राइटेरिया फिट नहीं होता है कि जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वही आप मेंस में ले लो ऑप्शनल के लिए। अगर आप लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो पहले से पढ़ा है, गाइड ही पढ़ा तो होगा ना, अपने परिचित तो होंगे, आप ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसी सब्जेक्ट का चुनाव करें जिससे आपने ग्रेजुएशन किया। आप सब्जेक्ट बदल भी सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाएंगे तो बता दीजिएगा इसकी वजह। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जो सब्जेक्ट ऑप्शनल को चुनने का, वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा सब्जेक्ट चुने। इंटरव्यू आपका कमाल का था,
तो इंटरव्यू की तैयारी जो है बच्चे कैसे करें। एक और सवाल बार बार पूछा जाता है, आपके शर्ट में कितने बटन है, सीढ़ी कितने थे, पंखा में डायना कितना है, कौन कौन सी लड़की को देख के आए हैं, टेम्पो में बैठे थे तो आदमी कितने थे, कौन ट्रेन का नंबर क्या था, ये सब पूछा जाता है क्या? देखिए मनीष जी, मैं इसके पहले मैं बोला था कि मैं इस डीएसपी में सिलेक्शन होने से पहले मैं 18 से 22 वर्ष सफल हुआ हूँ और मैं बड़े विनम्रता से मैं दावा करने की क्षमता रखता हूँ कि मुझसे ज़्यादा इंटरव्यू आपके व्यूअर में से या आपके वीडियो जितने रिकॉर्डेड हैं, मुझसे ज़्यादा इंटरव्यू किसी ने नहीं दिए होंगे। कम से कम 18 इंटरव्यू दिए हैं मैंने, और 18 इंटरव्यू के किसी इंटरव्यू में मुझसे घटिया और वाहियात सवाल नहीं पूछे गए। ये यूट्यूब के पैदाइश सवाल हैं। और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्यों करते हैं इंटरव्यू की तैयारी आप, मैं चकित रहता हूँ। इंटरव्यू की तैयारी आप करते क्यों है? क्या इंटरव्यू आपके 15 मिनट के इंटरव्यू सिर्फ 15 दिन की तैयारी में आप तैयार कर लेंगे? इंटरव्यू की तैयारी में सिर्फ करंट अफेयर से थोड़ा सा अपना अप टू डेट कर लें, सब्जेक्ट को कुछ पढ़ लें, ये कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते, आप खुद की तैयारी कीजिए। अब यानी जो भी लोग खुद की तैयारी करेगा उसकी सफलता की गारंटी है, और जो इंटरव्यू की तैयारी करेगा उसकी गारंटी नहीं है सर। ऑब्वियसली आप जैसे कि आप अपने ऊपर तैयारी, जैसे मैं इंटरव्यू में मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसलिए थोड़ी आया कि मैं बहुत ब्रिलियंट था या मैं बहुत स्मार्ट था या बहुत हैंडसम था या मैं सारे सवालों के जवाब जानता था। स्मार्ट, ब्रिलियंट और हैंडसम तो हैं सर। धन्यवाद, ये तो आपको लगता है, लेकिन हमसे अच्छे जो लोग हैं मार्केट में। मेरा इंटरव्यू में इतना मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया कि मेरे में कन्फ्यूजन नहीं था, मुझे क्या बनना है, क्या करना है। मैं डीएसपी पहला ऑप्शन था और एसडीएम मेरा 5वां ऑप्शन था। तो मैं इस बात को कन्विंस करने में सफल हो गया अपने बोर्ड को कि मुझे यूनिफॉर्म की नौकरी चाहिए। तो इंटरव्यू में आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए, नॉलेज के साथ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आ गया तो उसके बाद से पहली बार आप ये बात किसको बताएं कि मैं पास हो गया हूँ? पहली बात पापा को फ़ोन किया था। तो पापा का क्या रिएक्शन था? पापा को तो चूँकि मनीष जी बड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, तो मेरे जैसे गांव के रहने वाले लड़के के लिए अगर मैं क्लर्क भी बन जाता ना तो माय फादर वुड बी ए प्राउड पर्सन। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं टीटी बनूँ। तो इसमें पापा को, मेरे पिताजी को बहुत मुश्किल से यकीन हुआ कि इतनी बड़ी सफलता मेरे हाथ लगी है। मुश्किल से यकीन हुआ। अच्छा, ये एक सवाल सर, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम IAS बने और बीपीएससी तैयारी करने वाले, क्वालिफाई करने वाले लोग जो है SDM बने। वर्दी क्यों चाहिए था पंकज कुमार को? मनीष जी, वही सवाल था जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, और मैं आपको जान को बड़ा आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी आपके व्यूअर को, खास कर जो पुलिस सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, इस इंटरव्यू को जरूर देखेंगे। मुझसे प्रश्न पूछा गया था, मेरे इंटरव्यू में एक भी प्रश्न GS का ऑप्शनल का नहीं पूछा गया था, क्योंकि मैंने पहला ऑप्शन दिया था DSP, दूसरा DSP विजिलेंस, तीसरा डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड होमगार्ड, चौथा जेल सुपरिटेंडेंट और 5वां था मेरा SDM। तो इंटरव्यू बड़ा शौक था कि भाई ऐसा उठपटांग ऑप्शन कौन देता है जेल सुपरिटेंडेंट SDM से ऊपर में। मैं इंटरव्यू ऐसा नहीं कि मैंने कोई नशे में था, मैं जानता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। या तो मैं सेलेक्ट होऊंगा तो DSP बनूंगा, नहीं तो मैं सीधे रिजेक्ट होऊंगा। लेकिन मैंने रिस्क लिया। रिस्क क्या लेना, मैं ऐसा हूँ ही, मेरे ज़िंदगी में मैं कन्फ्यूजन मुझे नहीं होती। अब वर्दी क्यों चाहिए? वर्दी इसलिए चाहिए मनीष जी कि ये जो यूनिफॉर्म जो देख रहे हैं ना हमें, जब मतलब कि ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, ये पहनने के बाद ये एक जिम्मेदारी है और एक आपको मतलब फील कराता है कि आप इस समाज के वो हिस्से हैं जो ये इंश्योर करेंगे कि समाज व्यवस्थित रूप से चलती रहे। हम वो लोग हैं जो रातों को जागते हैं ताकि आप सुबह तक सो सकें 9 बजे तक। हम वो लोग हैं जो भीड़ में खड़े होकर आपको रास्ता दिखाते हैं। इवन कि बरसात में भी हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान देखते होंगे, हम सड़कों पे रहते हैं, धूप में सड़कों पे रहते हैं, हम त्यौहार नहीं मनाते हैं, हम पर्व नहीं मनाते हैं, फिर भी आप लोग हमें जी भर के कोसते हैं। एक छोटी सी वीडियो हमारे लीक करके हमारे किसी पुलिस फोर्स का, और आप हमें तरह तरह के आरोप लगाते हैं। हमें बुरा लगता है, लेकिन फिर भी हम इस बात को प्राउड फील करते हैं हम अपने पूरे पुलिस फोर्स और अपने ऊपर, और हम ये मानते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं। और मैं चुनौती के साथ ये कहता हूँ कि मेरे बगैर आप एक कदम चल नहीं पाएंगे। तो वर्दी में चुनने का सबसे पहला जो ऑप्शन ये था कि मुझे वर्दी पसंद है, मुझे ये सितारे पसंद है, मुझे टैग कैप पसंद है, मेरे जो टोपी पे लगा हुआ जो भारत का जो निशान है, एम्बेलम, मुझे ये पसंद है। मुझे बताता है कि जब तक हम हैं तब तक आप सुरक्षित हैं। ये सुरक्षा का एहसास है मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, और मैं जहाँ हूँ वहाँ के जनता के लिए। और मुझे इस बात का रत्ती भर मुझे अफसोस नहीं है कि मैंने ये वर्दी क्यों चुना, या मैं DSP क्यों बना, मैं SDM बन सकता था। मैं रिपीट कर दूँ, 60 से 62 में मैं इंटरव्यू के लिए मेरा कॉल आया था। मैं चाहता तो मैं दोबारा
इंटरव्यू देकर एसडीएम बन सकता था, लेकिन तब उस विश्वास को तोड़ना होता जो इंटरव्यू बोर्ड में मुझ पर दिखाया था कि भाई डीएसपी के लिए मुझे ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए। और मैं बड़ा ही खुश हूँ, मुझे अपने इस फैसले पे हमेशा गर्व रहेगा। और जो आपके व्यूअर हैं, मैं उन्हें बता दूं कि स्टेट पीसीएस मतलब डीएसपी, नथिंग एल्स। आप जितना चिल्ला लीजिए, जितनी कहानियाँ बना लीजिए, स्टेट पीसीएस मतलब सिर्फ डीवाई, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सिर्फ और सिर्फ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जहाँ हम हैं वही सब है, जहाँ हम हैं वही सब है। और ये रातों को इसलिए जगते हैं ताकि हम लोग सुबह तक सो सके। वर्दी इसीलिए सर को पसंद है। हालांकि ये बात सत्य है और उसमें हमारे जैसे मीडिया वाले भी शामिल हैं कि पुलिस अगर कुछ गलती करती है तो हम वीडियो को वायरल करते हैं, लेकिन हम लोग ये भी प्रयास करते हैं कि पुलिस की छवि कैसे अच्छा किया जाए। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? पंकज सर का जवाब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और आखिरी में मैं सर को बोलूँगा, जय हिंद सर। जय हिंद।